हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेगु कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जिमिन ने कहा, तियांग कहाँ हो तुम? तियांग ने कहा, जिमिन मैं तुम्हें क्या बताऊँ, उस शैतान ने मुझे अपने घर पर बुलाया है। अब मैं उसकी इंटरव्यू लेने के लिए उसके घर जा रहा हूँ। जिमिन ने कहा, तियांग क्या तुम जंको के घर जा रहे हो? तब तो तुम्हारे लिए बहुत ही मुश्किल होगा। वो इंसान तो तुम्हें तंग करता रहता है, तुम्हें वहाँ पर नहीं जाना चाहिए था। तियांग ने कहा, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। मेरे बॉस ने कहा उसकी इंटरव्यू लेने के लिए और उसने मुझे घर बुला लिया। अब मुझे उसके घर जाना पड़ रहा है। मैं तुमसे बाद में बात करूँगा। जिमी ने कहा, ठीक है, अपना ध्यान रखना और आने के बाद मुझे कॉल करना कि क्या हुआ है, मुझे बताना ज़रूर। तियांग ने कहा, ठीक है। तियांग ने अपने फ़ोन को देखकर कहा। खरूस का नाम लिया और खरूस ने कॉल भी कर दिया। जंको ने कहा, कहाँ हो तुम? क्या तुम आने वाले हो या फिर मैं तुम्हारी मीटिंग को कैंसिल कर दूँ? तियांग ने कहा, नहीं नहीं, मैं आ रहा हूँ। मैंने कहा ना, मैं आज ही आ रहा हूँ और अभी आ रहा हूँ। जंको ने कहा, अभी नहीं, अभी मतलब अभी। उसके बाद तियांग वो जंको के घर पहुंच जाते हैं। तियांग ने जंको को कॉल करते कहा, वो मिस्टर जोन, आपके बॉडीगार्ड मुझे अंदर नहीं आने दे रहा है। जंको ने कहा, ठीक है, फ़ोन दो ने। उसके बाद जंको ने अपने बॉडीगार्ड से कहा उसको अंदर आने दो। तियांग कहता है, ठीक है। उसके बाद तियांग वो ऊपर जाने लगता है। जंको ने तियांग को ऊपर आने के लिए कहा था, लेकिन कौन से रूम में तियांग को नहीं पता है। इतने सारे कमरे में से तियांग कौन से रूम में जाएगा? तियांग बहुत ही कन्फ्यूज है। यहाँ पर जंको वो तियांग का इंतजार करते हुए उसको दोबारा कॉल करते कहा, क्या तुम्हें मेरे पास आने में इतना टाइम लगता है तियांग? आखिर घर इतना भी बड़ा नहीं है। तियांग ने कहा, मिस्टर जन, आपके घर बहुत बड़ा है और आप मुझे नहीं मिल रहे हो। तो जनको ने कहा, क्या मैं तुम्हें नहीं मिल रहा हूँ? लेकिन मैं तो तुम्हें देख रहा हूँ। तियांग ने कहा, क्या मतलब है? जनको ने कहा, पीछे मुड़कर देखो। तियांग जनको को देखकर फोन रखते हैं जनको के पास आ जाते हैं। जनको तियांग को अपनी नजदीक आते हुए देखकर उसे कहता है, क्या हुआ, तुम इतनी नज़दीक क्यों आ रहे हो? क्या तुम मेरी इंटरव्यू लेने वाले हो या फिर कुछ और? क्या तुम मेरी फिजिकल इंटरव्यू लेने वाले हो? तियांग ने कहा, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। क्या मैं आपके यहीं पर ही इंटरव्यू लेने वाला हूँ? जंको ने कहा, नहीं, यहाँ पर नहीं, चलो मेरे साथ। तियांग ने कहा, कहाँ लेकर जाने वाले हैं आप मुझे? जंको ने कहा, मेरे बेडरूम में। तियांग ने कहा, क्या बेडरूम में? लेकिन बेडरूम में क्यों है? तियांग डर जाता है। जंको ने तियांग को हंसते हुए कहा, मैं तो मजाक कर रहा था। तियांग ने कहा, मिस्टर जून, आप बहुत ही मजा किया हो। लेकिन वो मन में गालियां देते हुए कहा, शैतान कहीं का, मुझे डरा ही दिया। आज मैं तुझे जान से मार ही डालूंगा। देखना मैं इंटरव्यू में क्या लिखता हो। और यहाँ पर जंको ने कहा, क्या हुआ, मुझे गालियां दे रहे हो क्या? तियांग ने कहा, नहीं नहीं। और मन में कहता है, उसे कैसे पता? उसके बाद तियांग वो सोचना बंद कर देता है और जंको ने कहा, बैठ जाओ। तियांग नीचे बैठने ही लगता। जंको ने कहा, क्या कर रहे हो? तियांग ने कहा, क्यों बैठ रहा हो? जंको ने कहा, नीचे क्यों बैठ रहे हो? चलो सोफे में बैठ जाओ और इसके बाद कंफर्टेबली बैठकर मुझे सवाल करो, जो भी पूछना है तुम्हें पूछ लो, मेरे पास टाइम नहीं है। तियांग ने कहा, शुक्रिया। वो बैठ जाता है और मन में कहता है, शैतान के पास दिल भी है और मुझे ऊपर बैठने के लिए कहा। मुझे लगा वो मुझे नीचे बैठा कर अपना इंटरव्यू देने वाला है, लेकिन नहीं, चलो अच्छी बात है कि मुझे ऊपर बैठने के लिए कहा। जनको ने कहा, तुम सोचते बहुत हो, सवाल करने वाले हो या नहीं? तियांग ने कहा, ठीक है, तो मैं इंटरव्यू शुरू करता हो। उसके बाद तियांग वो कैमरा ऑन करने ही वाले। जनको ने कहा, क्या हुआ, तुम कैमरा क्यों ऑन कर रहे हो? तियांग ने कहा, रिकॉर्ड करना है। जनको ने कहा, रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। तियांग ने कहा, क्या तुम मुझे इन्फॉर्मेशन कैसे? जनको ने कहा, मैं तुम्हें इस कमरे की वीडियो फुटेज सेंड कर दूंगा, तुम उसमें से अपनी जितना चाहिए तुम इन्फॉर्मेशन निकाल लेना। तियांग ने कहा, आपका शुक्रिया। और इसके बाद तियांग बहुत ही खुश होकर जनको की इंटरव्यू लेता है। उसके जितने भी सवाल थे उसने पूछ लिया। जनको ने कहा, क्या और कोई सवाल रह गया है? तियांग ने अंत में पूछा, क्या आप सिंगल हो? तो जनको ने कहा, लेकिन क्यों? जंको की बात सुनकर तियांग ने कहा, नहीं, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था। तियांग ब्लशिंग करने लग जाता है। जंको ने कहा, ठीक है, तो अब तुमने मेरा बहुत टाइम ले लिया है, तो अब तुम जा सकते हो। तियांग ने कहा, ठीक है मिस्टर जून, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी बहुत हेल्प किया है। ऐसा कहते ही तियांग जाने ही लगता है कि तियांग सुबह में पैर फंस जाते हैं और वो गिरने ही लगते हैं कि जंको जाकर तियांग को पकड़ लिया। और तियांग और जंको बहुत ही नजदीक थे। जंको का तियांग एक दूसरे को देखे जा रहा था। तियांग की फोन आते ही जंको ने तियांग को छोड़ दिया और तियांग को फोन रिसीव करने के लिए कहा और लाउड स्पीकर में देने के लिए कहा। तियांग ने कहा, लेकिन जंको ने कहा, मैंने कहा ना, लाउड स्पीकर में दो, मुझे सुनना है कि किसने तुम्हें कॉल किया है। तियांग ने कहा, लेकिन ये बात आपने मुझे पहले नहीं बताया था कि मेरी कॉल को लाउड स्पीकर में देना होगा। जंको ने कहा, क्योंकि मुझे तुम पर शक है, तुमने मेरी प्राइवेट लाइफ के बारे में भी जानने की कोशिश किया है, तो मुझे जानना होगा तुम्हें किसने भेजा है और उसने ही तुम्हें कॉल तो नहीं किया है। तियांग ने कहा, मेरी ऑफिस के बॉस ने मुझे भेजा इंटरव्यू लेने के लिए, और कोई बात नहीं।
और आपके बारे में हर कोई जानना चाहता है। जंगकुक तियांग के हाथ से फोन ले लेता है और लाउड स्पीकर में डाल देता है। जिमिन ने कहा, तियांग कहाँ हो तुम? क्या उस शैतान ने इंटरव्यू दे दिया है? कहीं तुम्हें पेशन तो नहीं किया है ना? तुम हमेशा कहते हो वो शैतान तुम्हें हमेशा पेशन करता है। तुम्हें तो वो बिल्कुल पसंद नहीं है ना? वो एक नंबर की डेविल है वो। तुम्हें उससे दूर ही रहना चाहिए। मैं तो तुम्हें कहूँगा दोबारा तुम्हें वहाँ पर नहीं जाना चाहिए तियांग। आइंदा तुम मत जाना। मैं तुम्हारे लिए बहुत ही फिक्रमंद हूँ। जंको ने कहा, ऐसा है क्या? तो तुम जिमिन जिमिन नाम से सेव किया हुआ है। तुम्हारा नाम जिमिन है और तियांग तुम मुझे डेविल कहते हो। जिमिन ने फोन रख दिया जंको की वॉइस सुनते ही। जिमिन ने कहा, ए मैंने क्या कर दिया? उसके पास फोन क्या कर रहा था? और यहाँ पर तियांग वो बहुत ही डरा हुआ सा था और जंको तियांग की हाथ पकड़कर खींचकर उसको बाहर लेकर आ जाता है और उसको बाहर फेंकते हुए कहा, निकल जाओ यहाँ से। तुम आखिर मुझे डेविल कहते हो ना, तो अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ डेविल किसे कहता है। और तियांग ने कहा, लेकिन मिस्टर जोन ने कहा तुम्हें कोई फुटेज नहीं मिलेगा और तुम जो इंटरव्यू लिया है ना, तुम्हारे पास कोई प्रूफ नहीं है कि मैंने तुम्हें इंटरव्यू दिया है। अब तुम्हारी कोई हेल्प में नहीं आऊँगा मैं। समझ में आया तुम्हें? निकल जाओ ऐसे और दोबारा मेरे घर के आसपास दिखाई मत देना। तियांग अपने सर पर हाथ देकर कहता है, ये क्या हो गया? अब तो मुझे उसकी इंटरव्यू भी नहीं मिलेगा। मैंने इतना सारे सवाल किया है, उसने सारे सवालों का आंसर भी किया था, वो भी बहुत ही अच्छी तरीके से। मैं उस ऑडियो और वीडियो सब कुछ यूज़ कर सकता था, लेकिन अब तो मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। मैं अगर ये सब कुछ लिख कर भी दूंगा तो कोई बिलीव नहीं करेगा, जब तक उसकी वॉइस या फिर वीडियो रिकॉर्ड कोई नहीं देखेगा। अब मुझे क्या करना चाहिए? बॉस तो मुझे जान से ही मार डालेगा। यहाँ पर तियांग ने जिमिन को कॉल करते कहा, जिमिन के बच्चे, तुम्हें किसने कहा मुझे इस टाइम पर कॉल करने के लिए? अब तुमने देखा ना कि क्या हुआ है। जिमिन ने कहा, तियांग मुझे कैसे पता था कि उसके पास फ़ोन है, और तुम उसके पास फ़ोन क्यों दिया था? तियांग ने कहा, मैंने नहीं दिया था, उसने मुझे मजबूर किया है ताकि मैं तुम्हारे फ़ोन को लाउड स्पीकर में डाल दूँ, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया तो उसने खुद ही ऐसा कर लिया। अब मैं क्या करूँ जिमिन? उसने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। जिमिन ने कहा, तो क्या हुआ, इंटरव्यू हो गए थे ना? तियांग ने सारी बातें कह दिया। जिमिन ने कहा, अब क्या होगा? अब तुम बुरी तरह से फंस गए हो। अब तो वो शैतान तुम्हें नहीं छोड़ेगा तियांग, वो तुम्हें तुम्हारी नौकरी से निकल कर ही छोड़ेगा। तियांग ने कहा, अब तुम्हें क्या बोल रहे हो? अब मैं क्या करूँगा तो फिर? जिमिन ने कहा, उससे माफ़ी मांग लो। तुम चाहो तो मैं भी माफ़ी मांगने के लिए आ जाता हो। तियांग ने कहा, कोई ज़रूरत नहीं है, ये मेरा मसला है, मैं संभाल लूँगा। वैसे तुम्हें जो करना था तुमने कर दिया है, मेरी और हेल्प मत करना तुम। तियांग ने जिमिन की फ़ोन रख दिया। शाम को जंको किसी काम से बाहर जाने वाले थे, लेकिन तियांग को घर के बाहर बैठा हुआ देखा जंको ने तियांग को नींद से उठाने की कोशिश की और तियांग अभी भी सो रहा था। जंको को तियांग को देखकर पता नहीं क्यों उसको बहुत ही बुरा लगा और उसने तियांग को अपनी गोद में उठा लिया और सीधा घर के अंदर लेकर जाने लगा। बॉडीगार्ड ने कहा, सर ये क्या कर रहे हो आप? दोपहर को आपने खुद उसको घर से बाहर निकाला था, तो आप उसको घर के अंदर क्यों लेकर जा रहे हो? जंको ने उन लोग को आंखें दिखाया तो वो लोग चुप हो गए। उसके बाद जंको तियांग को अपने बेडरूम में लेकर आ जाता है और बेड पर लेटा देता है और उसको चादर से कवर कर देता है। तियांग वो बेड पर आने के बाद और भी सुकून से सो रहे थे। तियांग बिना खाए पिए बहुत थक गया था, तो उसको नींद बहुत ही गहरी नींद आ गया था। बेड पर आने के बाद तियांग अब तो और भी गहरी नींद में था। उसके बाद तियांग को जैसे ही नींद टूटता है। अब सुबह के 8 बज चुके हैं और तियांग अपनी आंखें रगड़ने के बाद उसने देखा कि वो बेड पर है। तियांग ने कहा, मैं बेड पर कैसे आ सकता हूँ? ये किसका घर है? ये मेरा घर तो नहीं लग रहा है। ये तो बहुत ही आलीशान और इतना अच्छा बेडरूम मैंने कभी नहीं देखा। तियांग उसकी नजर बेडरूम की चारों तरफ घुमाकर देखने ही वाले थे कि उसकी नजर जगह जंकुक पर पड़े। जंकुक सोफे में बैठा हुआ था और तियांग को ही देखे जा रहे थे। जंकुक ने कहा, क्या हुआ, तुम उठ गए? तियांग ने कहा, क्या तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? जंकुक ने कहा, तुम मुझसे पूछ रहे हो क्या? ये मेरा घर है, तुम मुझसे कैसे पूछ सकते हो कि मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ? मुझे तुमसे पूछना चाहिए, आखिर तुम मेरे घर के बाहर क्या कर रहे थे? जंकुक की बात सुनते ही तियांग को याद आ जाता है। तियांग ने कहा, ओ शिट, आप मुझे याद आया, मैं तो जंकुक के घर के बाहर बैठा हुआ था। क्या मैं सो गया था? जंकुक ने कहा, और नहीं तो क्या, तुम सो रहे थे। मैं बाहर जाने वाला था तो तुम्हें देखा और तुम सो रहे थे। मैंने तुम्हें उठाने की कोशिश की, लेकिन जंकुक ने उतनी भी कोशिश नहीं किया था। उसने एक बार ही तियांग को नींद से उठाने की कोशिश की, उसके बाद वो तियांग को बेडरूम में लेकर आ गया था, लेकिन जंकुक ने झूठ बोला। जंकुक ने कहा, मैंने इतनी कोशिश की लेकिन तुम घुर के उठ ही नहीं रहे थे। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो सारा ब्लेम मुझ पर आ जाते, तो मुझे तुम्हें बेडरूम में लेकर आना पड़ा, तुम्हें सुलाना पड़ा। तियांग ने कहा, आपका शुक्रिया, अब मैं चलता हूँ। जंकुक ने कहा, रुको, तुम ऐसे नहीं जा सकते हो। तुमने मेरे बेड को गंदा कर दिया है, तुम्हें उसको क्लीन करना होगा। तियांग ने कहा, क्या?
लेकिन मैं खुद बेड पर आकर नहीं सोया था, आप मुझे यहाँ पर लेकर आए हो। क्या आप मुझे गोद में उठाकर लेकर आए थे? जनको ने कहा, वो तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है, तुम बस बेड को क्लीन कर दो। तियांग ने कहा, मैं समझा नहीं, मैंने कुछ भी नहीं किया बेड पर, तो मुझे बेडशीट क्लीन क्यों करना पड़ेगा? जनको ने कहा, मुझे नहीं पता, मुझे इसमें एलर्जी है। मेरे बेड पर अगर कोई लेटता है तुम उस पर सो नहीं पाता हो, तुम उसको वॉश करना होगा। अब तुम्हें कैसे करना है तुम जानो। जनको एक बोलकर मुस्कुराता है मन में और तियांग की तरफ देखता है। तियांग लाचार बनकर वो बेडशीट को उठाने लगा। उसने कहा, मुझे ये सब कुछ भी करना पड़ेगा? क्या मैं उसके घर की नौकर हूँ? वो सच में बहुत ही रूथलेस है। तियांग उस सब कुछ उठाकर वॉशरूम में जाने ही लगा। जनको तियांग को देखकर मुस्कुराते हैं। वो बिल्कुनी से बाहर देखता है। तियांग जब बेडशीट को क्लीन कर देते हैं, तियांग को फिर से बेडशीट को चेंज करने के लिए कहा। तियांग ने उसको चेंज भी किया और उसके बाद जनको ने कहा, तुम्हारा काम जैसे खत्म हो जाएंगे तुम मेरे पास आ जाना। तो तियांग को जनको के पास आना पड़ा। तियांग जनको को ढूंढते हुए वो बिल्कुनी पर आ जाते हैं। इसे मिनी टेरेस भी कह सकते हैं। यहाँ पर भी बहुत ही अच्छा व्यू था और बाहर की तरफ देखकर तियांग का मूड बहुत ही सही हो जाता है। यहाँ पर जनको ने लाइटिंग लगा कर रखा था। तियांग के आते ही रोशनी हो जाता है। अब तक जिस तियांग का मूड खराब था, ये सब कुछ देखने के बाद तियांग की मूड ठीक हो जाता। जनको से कहता है, क्या आपने आपकी किसी स्पेशल इंसान के लिए सब कुछ किया है? ये बहुत ही खूबसूरत है, लगता है गलती से मेरे आने पर ये ऑन हो गया है। जनको ने कहा, कुछ ऐसा ही। तियांग बाहर की तरफ देखकर कहता है, शीशे का बना हुआ है क्या? और बाहर की वेदर कितना अच्छा है और व्यू भी कितना अच्छा है, मुझे बहुत पसंद है। जनको ने कहा, तुम चाहो तो यहाँ पर कुछ देर बैठ सकते हो। तियांग ने कहा, लेकिन शाम हो चुकी है, अब मुझे चलना चाहिए। तियांग की काम करने की वजह से अब बहुत देर हो गया था। सुबह के 8 बजे तियांग उठे थे और अब तक जनको ने उससे बहुत कुछ करवाया। तियांग भूखा है, उसकी पेट में से आवाज़ आ रहा था। जनको समझ आता है। जनको ने मन में कहा, ये मैंने क्या कर दिया? वो कल से भूखा है, मैंने उसको सुबह से कुछ नहीं खाने दिया और उसे इतना काम करवाया। अब मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? तियांग सही कहता है, मैं बहुत ही हार्टलेस हूँ, मुझे ऐसा नहीं करना था। तियांग आई एम सो। इससे पहले कि वो सॉरी कहता, तियांग ने कहा, क्या हुआ? क्या आप कुछ कहना चाहते हो? अब मुझे चलना चाहिए, मेरे पेट में से आवाज़ आ रही है, मुझे भूख लगी है, अब मुझे जाकर खा लेना चाहिए वरना मैं मर जाऊंगा। जंगू ने कहा, क्या तुम कुछ देर और इंतज़ार नहीं कर सकते हो? तियांग ने कहा, क्या? लेकिन क्या आपको मुझसे और काम करवाना है? लेकिन मिस्टर जीन, मैंने बहुत ज़्यादा काम कर दिया है। मैंने ऐसा क्या कर दिया जो आप ऐसा कर रहे हो? मुझे लगा था आप बहुत ही रूथलेस हो, लेकिन आपने तो उसको प्रूव भी कर दिया। बुरा मत मानना, यही सही है, आप बहुत ही हार्टलेस हो, आपको ऐसा नहीं होना चाहिए ना। जनको ने तियांग की हाथ पकड़कर अपनी नज़दीक खींचते हुए उसकी कमर में हाथ डालते कहा, क्या तुम्हें बस मेरी रूथलेस ही दिखाई देता है? क्या और कुछ दिखाई नहीं देता है? तियांग तियांग ने कहा, और क्या दिखाई देगा? आप हमेशा मुझसे ऐसी बात करते हो। आपने मुझे इंटरव्यू दिया, उसके बाद मुझसे गलती हो गया। हाँ, पहले आप मुझे रूथलेस लगते थे, बहुत ही क्रूर लगते थे आप मुझे, तो मैंने इसीलिए अपने दोस्त से कह दिया था। मुझे क्या पता था कि वो कॉल करके ये सब कुछ कहेगा और आप ये सब कुछ सुन लोगे। और वैसे भी आपकी इंटरव्यू लेने के बाद मुझे लगा आप बहुत ही अच्छे इंसान हो, आपका दिल बहुत ही अच्छा है। जब आपने मुझे सोफे में बैठने के लिए कहा, मुझे लगा नहीं था इतनी कीमती सोफे में आप मुझे बैठने के लिए कहोगे। आपकी बिहेवियर, आपकी हर एक आंसर मुझे बहुत ही दिल छू गया था। लेकिन कॉल के बाद आपने जिस तरह से मेरे साथ बिहेवियर किया है तो मुझे बहुत बुरा लगा। आपने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। मिस्टर जॉन, मैं सही कहूँ तो आप मुझे दिल से बहुत अच्छे लगते हो, लेकिन आपकी बिहेवियर मेरे साथ बहुत ही क्रूर है। तियांग की बात सुनकर जंको ने कहा, और तुमने वो नहीं देखा क्या जो मैं तुम्हें बाहर से अपनी गोद में उठाकर घर के अंदर लेकर आया और मेरे बेड पर ही सोने दिया? तियांग ने कहा, लेकिन आपने मुझसे नहीं कहा था कि आप मुझे गोद में लेकर आए हो, और आपने मुझे बेडशीट भी क्लीन करने के लिए कहा। जंको ने कहा, क्योंकि तुम्हें नहीं लगता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर रोकने के लिए सब कुछ कर रहा था? तियांग, तुम्हें सिर्फ यही सब कुछ दिखाई देता है कि मैं कितना हार्टलेस हूँ, है ना? तुम मेरे अच्छे को कभी नहीं देख पाते हो। पता नहीं क्यों सबकी तरह तुम भी ऐसे ही हो। मुझे लगा तुम बहुत ही अलग हो, तुम बहुत ही अच्छे हो, शायद तुम मुझे अच्छी तरह से समझ जाओ। मैंने इसीलिए तुम्हें इंटरव्यू देने के लिए हाँ कहा, ताकि तुम मुझे जान सको। तुम्हें क्या लगता है मैं हर किसी को मेरी प्राइवेट लाइफ के बारे में इंटरव्यू देता हो क्या? रिया ने कहा, तो आप मेरे सामने इंटरव्यू क्यों दिया है? जनको ने कहा, क्योंकि मैं चाहता हूँ तुम मुझे जानो और मैं तुम्हें जानना चाहता हूँ तियांग। लेकिन तियांग ने कहा, ऐसा क्यों? तियांग की तरफ देखकर जनको ने कहा, क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ तियांग। तुम मुझे पहली नज़र में ही पसंद आ गए थे। जब मैंने तुम्हें प्रेस वालों के साथ देखा था तब से मैंने तुम्हें पसंद कर लिया था और मैं चाहता था कि तुम्हें इंटरव्यू लो, और मैंने ही तुम्हारी बॉस से कहा था मेरी इंटरव्यू लेने के लिए तुम्हें यहाँ पर आने के लिए।
तियांग ने कहा, ऐसी बात है क्या? तो आप मुझे पसंद करते हो? तियांग ब्लशिंग करने लग जाता है। तियांग की हार्ट बीट तेज हो गया। हार्ट बीट के साथ साथ तियांग की पेट में से भी आवाज आ रहा था। उसके बाद जंगकुक तियांग को डिनर करवाता है। जंगकुक ने तियांग के लिए पहले ही डिनर की इंतजाम कर लिया था। डिनर खत्म होते ही जंगकुक का तियांग जंगकुक के बेडरूम में थे। जंगकुक वो तियांग के पास आ जाते हैं और तियांग बहुत ही शाई हो रहा था। जंगकुक ने तियांग को हक करते कहा, तियांग आई रियली लव यू। तियांग ने कहा, लेकिन मिस्टर जीवन आप और मैं कभी एक नहीं हो सकते हैं। जंगकुक ने कहा, क्यों? तियांग ने कहा, मैं एक जर्नलिस्ट हूँ और आप जीवन कंपनी की बॉस हो, तो मैं आपके साथ। जंगकुक ने तियांग के लिप पर किस कर लिया। अब ये किस जो है बहुत ही डीप और बहुत ही हंग्री होते जा रहा था। जैसे ही जंगकुक तियांग के कपड़े उतारने ही वाले थे और उसके नजदीक जाने वाले थे, तियांग ने जंगकुक को रोकते कहा, अभी नहीं। जंगकुक ने कहा, क्या हुआ? तियांग ने कहा, मैं नहीं चाहता हो अब हम दोनों इतने नजदीक आ जाए। जंगकुक ने कहा, लेकिन ऐसा क्यों? क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है तियांग कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ? तियांग ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं, मुझे बस थोड़ा सा टाइम चाहिए इस रिश्ते को समझने के लिए। जंको ने कहा, मैं समझ सकता हूँ, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? शायद तुम्हें यकीन नहीं हो रहा होगा कि मैं तुमसे सच में प्यार करता हूँ। मैंने तुम्हारे साथ बहुत ही रूडली बिहेव किया है ना, तुम्हारे यकीन करना मुश्किल है। ठीक है, जब तक तुम्हें यकीन नहीं हो जाता है मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। तियांग के घर आते ही तियांग ने देखा कि जिमिन उसका इंतज़ार कर रहा है। जिमिन तियांग को देखकर उसका हक करते कहा, क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? मैं तुम्हें पता नहीं कहाँ कहाँ ढूंढा है और तुम्हारा फ़ोन भी नहीं लग रहा था। तियांग तुम्हें क्या हुआ है? तियांग ने सारी बातें कहने के बाद जिमिन ने कहा, मुझे तो ये ट्रैप लगता है, कहीं तुम्हें फंसाना तो नहीं चाहता है ना वो तुमसे इतनी आसानी से प्यार कैसे कर सकता है तियांग? उसने पहले तुम्हें घर से निकाल दिया, उसके बाद वो कहता है कि तुमसे प्यार करता है। अगर प्यार करता है तो उस टाइम पर तुम्हें घर से क्यों निकाला था? तियांग ने कहा, क्योंकि वो उस टाइम पर गुस्से में थे। जिमिन ने कहा, तियांग तुम बहुत ही इनोसेंट हो, मुझे लगता है तुम्हें यहाँ से निकल जाना चाहिए कहीं और जगह पर। तुम यहाँ पर नहीं रह सकते हो, तुम यहाँ से कहीं दूर भाग जाओ। तियांग ने कहा, मैं यहाँ से क्यों भाग जाऊँ? मुझे नहीं जाना है कहीं पर, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं वो सच्चे लगे और मुझे भी वो पसंद है। उसकी बातों से मुझे वो पसंद आ गए। मैंने इसके बारे में जितना सोचा था वो उससे बहुत ज़्यादा बेटर है। जिमिन ने कहा, तियांग मुझे नहीं पता तुम क्या कह रहे हो और क्या हुआ है अचानक तुम उसकी साइड लेने लग गए हो, लेकिन मुझे तुम्हारे लिए टेंशन हो रहा है। तियांग ने कहा, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ, आखिर मैं एडल्ट हूँ, मैं अपना खुद का फैसला कर सकता हूँ। जिमिन तुम्हारा शुक्रिया मेरी फिक्र करने के लिए, लेकिन मुझे भी आप जन को पसंद है, मैं उसके साथ रहना चाहता हूँ। जिमिन ने कहा, लेकिन तियांग ने कहा, लेकिन कुछ नहीं, मैं बस तुम्हें ही कहने के लिए आया था, अब मैं जंको के पास जाना चाहता हूँ। जिमिन ने कहा, तियांग लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तियांग ने कहा, कुछ ऐसा ही है, अब मुझे जंको के अलावा और कुछ भी नहीं चाहिए। मैं सच में जंको के लिए पागल हो गया हूँ, मुझे जंको के पास जाना है। उसके बाद तियांग वापस से जंको के पास आ जाता है। जंको वो सोफे में बैठा हुआ था और ड्रिंक कर रहे थे। तियांग को देखकर जंको ने कहा, तुम मेरे ख्वाब में भी आना शुरू कर दिया है। तियांग ऐसा मत करो ना, अब मैं तुम्हारे लिए पागल होता जा रहा हूँ। तियांग ने कहा, जंको ये सपना नहीं, मैं सच में तुम्हारे सामने हूँ। जंको को जैसे एहसास हुआ जंको का तियांग बेडरूम में थे और दोनों बहुत ही क्लोज हो रहे थे। अब जंको का तियांग इतने नज़दीक हो गए थे कि दोनों के बीच में एक मक्खी भी नहीं आ सकता है। दोनों एक साथ है, अब दोनों की प्यार बहुत ही स्ट्रांग हो गया है। शादी हो जाने के 2 साल बाद तियांग को पता चला कि वो प्रेग्नेंट है। जंकुक के आते ही तियांग ने जब जंकुक को बताया, जंकुक बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए और तियांग को हक कर लिया। और जंकुक ने तियांग को किस करते कहा, तुम नहीं जानते हो आज मैं कितना खुश हूँ कि मैं डैड बनने वाला हूँ। तियांग तुम बहुत बहुत अच्छे हो। तियांग ने कहा, मैं सिर्फ अच्छा नहीं हूँ, तुम भी बहुत अच्छे हो, तुम सच में बहुत अच्छे हो। मैंने तुम्हें बहुत गलत सोचा था जंकुक, इन 2 सालों में तुमने मेरा बहुत ध्यान रखा है और तुमने मुझे बहुत प्यार दिया, मैं सच में बहुत लकी हूँ। जंकुक का तियांग एक दूसरे को टाइटली कडल कर लेते हैं और इसी के साथ ही ध्यान करता हो। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।